हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 1 पढ़ा था। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 एंड इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। द पॉइंट 1 इज सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग या फिर बोरोइंग, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग या बोरोइंग। Then next point is word problems on subtraction with borrowing and the last point is subtraction as counting backward. So start करते हैं अपने आज के point. First point is subtraction without regrouping या फिर borrowing. यहाँ पे हम subtraction करेंगे without borrow या फिर बिना regroup के. So start करते हैं अपने आज का example. Subtract, यहाँ पे हमें 2 numbers दिए गए जिनको हमें subtract करना है 35 from 77. दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि हमें 77 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वंस कॉलम। सबसे पहले नंबर्स को हम राइट करेंगे टेंस एंड वंस कॉलम में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नंबर्स को राइट किया है टेंस एंड वंस कॉलम में। सो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं वंस फ्रॉम वंस, दैट इज वंस कॉलम का सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। हमें नंबर दिया है 7 ones minus 5 ones is equal to 2 ones and 2 right in the ones column. Now next step हमारा होता है हम tens सब्ट्रैक्ट करते हैं tens में से। तो यहाँ पे हमने tens कॉलम सब्ट्रैक्ट किया, that is 7 tens minus 3 tens is equal to 4 tens and 4 को राइट किया यहाँ पे हमने tens कॉलम में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना स्टूडेंट्स? 42। तो 77 में से अगर 35 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। इस कंसेप्ट को समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 13 ब्लॉक्स। यहाँ पे हमें कितने ब्लॉक्स दिए गए स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें 34 ब्लॉक्स दिए गए हैं एंड हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 13 ब्लॉक्स। नाउ सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वंस कॉलम को। सो यहाँ पे हमें 3 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 3 ब्लॉक्स हमने कट किए। नाउ 4 ones minus 3 ones which is equal to 1. नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस। यहाँ पे हमने 1 ब्लॉक सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने 1 ब्लॉक को कट किया, दैट इज 3 tens minus 1 10 which is equal to 2. The number is 21. Therefore 34 minus 13 which is equal to 21. Now look at the another example is subtract 25 blocks. There are 48 ब्लॉक्स। यहाँ पे हमें 48 ब्लॉक्स दिए गए हैं एंड हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं यहाँ पे 25 ब्लॉक्स। नाउ सब्ट्रैक्ट द वंस कॉलम। सो यहाँ पे हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक्स को कट किया। नाउ रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास में? 8 ones minus 5 ones which is equal to 3. नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस। यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक्स कट किए, therefore 4 tens minus 2 tens which is equal to 2 tens. So the number is 23. Thus 48 minus 25 which is equal to 23. Now look at the another example is 36 minus 25. यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 36 में से 25 को। सो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस कॉलम को। सो लेट्स स्टार्ट। 6 minus 5 which is equal to 1. So write them 1. Now subtract the tens column. Start 3 tens minus 2 tens which is equal to 1. So the number is 11. Therefore 36 minus 25 which is equal to 11. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो स्टूडेंट्स, आपने हमारी एनिमेटेड वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको वो समझ आया होगा एंड आपको मजा भी आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विदाउट रीग्रुपिंग या बोरोइंग। यहाँ पे हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ
मतलब कि विदाउट रिग्रुपिंग के हमें यहाँ पे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड द फर्स्ट नंबर इज 29 एंड द सेकेंड नंबर इज 20। तो यहाँ पे हमें 29 में से 20 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं हम वंस कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट द वंस कॉलम। सो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर क्या आता है हमारे पास में? वो नंबर हमारे पास में खुद आ जाता है, डेट इज 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम। सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आंसर कितना है स्टूडेंट्स इन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन? 9। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे हमें नंबर दिया गया, फर्स्ट नंबर इज 28 एंड द सेकेंड नंबर इज 13। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं वंस कॉलम को। सो लेट्स स्टार्ट द वंस कॉलम। सो 8 वंस माइनस 3 वंस इज इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स, 8 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, दैट इज 5 वंस एंड 5 को राइट करेंगे यहाँ पे हम वंस कॉलम में। नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम। सो 2 टेंस माइनस 1 10 इज इक्वल टू 1 10। सो 1 राइट इन द टेंस कॉलम। तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन कितना है इन दोनों नंबर्स का? दैट इज 15। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाए, अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें कुछ और सम्स दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग के, तो यहाँ पे आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है 89 एंड द सेकेंड नंबर इज 68। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम? वेरी गुड, दैट इज वंस कॉलम, देन उसके बाद हम टेंस कॉलम। सो स्टार्ट करते हैं वंस कॉलम से। सो 9 वंस माइनस 8 वंस इज इक्वल टू 1 वंस, दैट इज द 1 को राइट करेंगे यहाँ पे हम वंस कॉलम में। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम टेंस कॉलम। सो 8 टेंस माइनस 6 टेंस इज इक्वल टू 2 टेंस। वेरी गुड। सो यहाँ पे नंबर कितना बना हमारे पास स्टूडेंट्स? दैट इज 21। सो 89 माइनस 68 इज इक्वल टू 21। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन के बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, किसकी हेल्प से? विदाउट बोरोइंग, दैट इज बिना बोरो के यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड एक आपके लिए सॉल्व करके दिखाई गई है। तो पहले हम उस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं जो हमने सॉल्व करके दिखाई है। सुहानी bought 37 pens, she distributed 12 pens, how many are left with her? यहाँ पे एक सुहानी लड़की है जिसने 37 पेन बॉट की, दैट इज 37 पेन उसने परचेज किए। शी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने डिस्ट्रीब्यूट किए 12 पेन्स, दैट इज 12 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज बांट दिया। हाउ मैनी आर लेफ्ट विद हर, तो उसके पास में कितने पेन बचे? तो यहाँ पे लेफ्ट का मीनिंग होता है कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज माइनस। तो यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे? यहाँ पे उसने परचेज कितने किए थे स्टूडेंट्स? 37। सो टोटल पेन थे उसके पास में 37, जिसमें से 12 पेन्स उसने बांट दिए। तो हम बोल सकते हैं 37 में से यहाँ पे हमें 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन नंबर को सबसे पहले अरेंज करेंगे हम कॉलम में, दैट इज टेंस एंड वंस कॉलम में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स को हमने अरेंज किया कॉलम में। तो फर्स्ट नंबर इज 37 एंड द सेकेंड नंबर इज 12। नाउ अब इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 7 वंस माइनस 2 वंस इज इक्वल टू, वेरी गुड, दैट इज 5 ones and 5 right in the ones column. Now subtract the tens column. So 3 tens minus 1 10 is equal to 2 tens. So 2 right in the tens column. So number कितना बना यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में? That is 25. So उसके पास में कितने पेन लेफ्ट बचे? 25 पेन्स लेफ्ट। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज,
There were 49 kites in a shop. The shopkeeper sold 6 of them. How many kites were left? एक शॉप में 49 kites थी, तो शॉपकीपर ने 6 को बेच दिया, डेट इज सोल्ड किया. How many kites were left? तो उसके पास में कितनी kites बची? तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हमको बताया था लेफ्ट का मीनिंग होता है कि हमें यहाँ पे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो यहाँ पे टोटल कितनी काइट्स थी इस शॉप के पास में? 49 काइट्स थी शॉपकीपर के पास में, एंड उस शॉपकीपर ने 6 काइट को सोल्ड किया, दैट इज बेच दिया. तो यहाँ पे हम 49 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज करते हैं कॉलम में. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया ब्लैंक बॉक्स, इसमें नंबर्स को हम अरेंज करते हैं. सो 4 को राइट करेंगे 10s कॉलम में एंड 9 को राइट करेंगे 1s कॉलम में. नाउ 6 को राइट करेंगे 1s कॉलम में एंड 10s कॉलम में यहाँ पे हम 0 राइट कर सकते हैं. जब कोई नंबर हमारा नहीं दिया होता तो उसकी प्लेस में हम 0 को राइट कर सकते हैं. नाउ अब इन नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं. सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं 1s कॉलम को. सो 9 1s माइनस 6 1s इज इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स, कितना आएगा यहाँ पे? दैट इज 3 1s. वेरी गुड. सो यहाँ पे 3 राइट करेंगे हम 1s कॉलम में. नाउ सब्ट्रैक्ट द 10s कॉलम. सो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, बिकॉज किसी भी नंबर में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर हमारे पास में खुद ही आ जाता है. सो द नंबर इज 43. सो कितने काइट्स बची यहाँ पे शॉपकीपर के पास में? दैट इज 43 काइट्स लेफ्ट. सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करके दिखाए, आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग या फिर बोरोइंग. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग या फिर बोरो लेके. सो एक एग्जाम्पल करते हैं. सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 58 फ्रॉम 84. तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मीनिंग है 58 फ्रॉम 84 का 84 माइनस 58. तो यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं आइए देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. इसका फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 1s फ्रॉम 4 1s. कैसे? सबसे पहले नंबर्स को यहाँ पे हमने अरेंज किया कॉलम में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. फर्स्ट नंबर इज 84 एंड द सेकेंड नंबर इज 58. सो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 1s में से 8 1s को, जो कि नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 4 इज लेस देन 8. सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोरो लेते हैं, डेट इज रीग्रुप करते हैं. 10s में से हम 110 बोरो लेंगे एंड 110 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? 10 1s. तो यहाँ पे हमारा 110, हम 10 में से 110 बोरो लेंगे जो जाके बन जाएगा हमारे पास में 1s में 10 1s. सो यहाँ पे हमने क्या करा स्टूडेंट्स, आपको देख सकते हैं बोरो 110, 7 10s आर लेफ्ट. तो 10 में कितने बचेंगे? यहाँ पे 7 10 बच जाएंगे. तो 110 प्लस 4 1s इज इक्वल टू 10 1s प्लस 4 1s, दैट इज इक्वल टू 14 1s. तो यहाँ पे हमने बोरो लिया 14 हो गया यहाँ पे. अब 14 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं बिकॉज 14 इज ग्रेटर देन 8. So 14 minus 8 is equal to 6 1s. Now 6 write in the 1s column. Now subtract the 10s. यहाँ पे 8 थे बट यहाँ पे हमारे 7 बच गए थे बोरो लेने के बाद में. So 7 minus 5 is equal to 2. So the number is 26. thus हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स? 84 minus 58 is equal to 26. सो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं. सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो. लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए, दैट इज 33 माइनस 17. यहाँ पे हमने 33 को रिप्रेजेंट किया 3 10s एंड 3 1s में, बट 3 इज लेस देन 7, दैट इज 3 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 7 को. सो यहाँ पे हमने 110 को रीग्रुप किया 1s में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो यहाँ पे कितने 1s बने हमारे पास में? 13. सो 3 कट करके हमने 13 को राइट किया. नाउ 10s कितने बचे हमारे पास में? यहाँ पे
2, सो 3 को क्रॉस करके यहाँ पे हमने 2 राइट किया. नाउ सब्ट्रैक्ट द वंस. 13 minus 7 which is equal to 6. Now 6 write in the ones column. Now subtract the tens. 2 minus 1 which is equal to 1. So the number is 16. Thus 33 minus 17 which is equal to 16. Now look at the another example is the number is 54 minus 29. Now 4 is less than 9. सो 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 9 को. सो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टेंस कॉलम से एक बोरो लेंगे, डेट इज 5 से यहाँ पे हमने एक बोरो लिया, डेट इज 4 का बना यहाँ पे 14. एंड टेंस कितने बचेंगे हमारे पास में एक बोरो लेने के बाद में 4. नाउ सब्ट्रैक्ट द वंस. 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5. नाउ राइट द वंस कॉलम. नाउ 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2. नाउ राइट द टेंस कॉलम. सो द नंबर इज 25. Therefore 54 minus 29 which is equal to 25. Now look at the another example is and the number is 45 minus 28. So यहाँ पे हमने देखा 5 is less than 8. So 5 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. So यहाँ पे हम टेंस कॉलम में से एक नंबर बोरो लेंगे. So यहाँ पे हमने 110 बोरो लिया एंड 110 वंस में जाके हमारा बन जाएगा 10 वंस. That is यहाँ पे हमारा 5 को कट करेंगे और हमारा बनेगा नंबर यहाँ पे 15. नाउ टेंस कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास में 3. सो सब्ट्रैक्ट द वंस. 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7. नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस. 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. सो द नंबर इज 17. Therefore 45 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 17. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा सब्ट्रैक्शन विद बोरो. नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से. सो लेट्स मूव टू द बुक. सो स्टूडेंट्स आपने हमारी वीडियो देख ली होगी. आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग या फिर बोरोइंग. सो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद रीग्रुपिंग एंड बोरोइंग. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फर्स्ट नंबर दिया है 62 एंड सेकंड नंबर इज 35. तो यहाँ पे हमें 62 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं हम वंस कॉलम देन टेंस. तो हमने यहाँ पे देखा 2 वंस माइनस 5 वंस. तो 2 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज लेस देन 5. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 6 10 से एक 110 बोरो लेंगे. यहाँ पे हमने 110 बोरो लिया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास में 5. तो टेंस कॉलम में राइट कर देंगे हम 5 बिकॉज यहाँ पे कितने बचे हमारे पास में 5 10 बचे. अब यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 110 बोरो लिया. 110 प्लस 2 वंस दैट इज 110 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स 10 वंस प्लस 2 वंस इज इक्वल टू 12 वंस. तो यहाँ पे वंस कितने हो गए हमारे पास में 12 वंस. सो अब 12 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन द 5. नाउ 12 माइनस 5 इज इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स कितना बचेगा. वेरी गुड, दैट इज 7 वंस. नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम. सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. एक्सीलेंट. सो द नंबर कितना बचा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में, नंबर बना 27. सो स्टूडेंट्स मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको. सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 75 एंड द सेकंड नंबर इज 39. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 5 इज लेस देन 9. तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी. एक्सीलेंट, बिकॉज यहाँ पे हम 7 से बोरो लेंगे 1. तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स, टेल मी. वेरी गुड, दैट इज 6. नाउ यहाँ पे कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स वंस में हमारे पास में 15. नाउ 15 को राइट किया हमने यहाँ पे वंस कॉलम में. तो 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स. सो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 वंस. नाउ 6 राइट इन द वंस कॉलम. नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम. So 6 minus 3 is equal to 3 tenths. Now write 3 in the tens column. तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन कितना बना स्टूडेंट्स, that is 36. So स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाए. अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज,
हमें इसी पॉइंट के कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद रीग्रुपिंग बोरोइंग। यहाँ पे भी हमें सेम क्वेश्चंस करने, जैसे हमने प्रीवियस पेज पे क्वेश्चंस किए थे, हमें सेम एज क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज 47 एंड द सेकंड नंबर इज 18। तो यहाँ पे हमें 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 7 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे 4 10 से बोरो लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 3, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, वेरी गुड, दैट इज 17। नाउ 17 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, दैट इज 9। नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम, so 3 minus 1 is equal to 2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बना हमारे पास में 29। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन पे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, एंड एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करके दिखाई गई है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। 96 birds are sitting on a mango tree. If 57 birds flew away, how many birds are left on the tree now? यहाँ पे इसने बोला एक मैंगो का ट्री है हमारे पास में जिसपे 96 बर्ड बैठी हुई हैं, बट 57 बर्ड्स उड़ जाती हैं, तो कितनी बर्ड्स हमारे पास में बची? तो लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि लेफ्ट का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? टोटल कितनी बर्ड्स थी हमारे पास में? 96, और उड़ कितनी गई हमारे पास से? पेड़ से 57। सो सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे हम कॉलम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पे नंबर्स को हमने कॉलम में अरेंज किया। तो फर्स्ट नंबर इज 96 एंड सेकेंड नंबर इज 57। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं इन्हें, 6 minus 7, बट 6 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम टेंस कॉलम से बोरो लेंगे। सो 9 से यहाँ पे हम बोरो लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 8, एंड 6 की जगह हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 16। नाउ 16 minus 7 is equal to 9 ones, and subtract the tens, so 8 minus 5 is equal to 3। now subtraction is 39। तो यहाँ पे कितनी बर्ड्स बचे स्टूडेंट्स हमारे पास में? 39 बर्ड्स लेफ्ट ऑन ट्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। रियान हैड 50 balls, he lost 34 balls, how many balls does he have now? तो यहाँ पे रियान के पास में 50 बॉल्स हैं एंड उसके पास है 34 बॉल्स खो गई, दैट इज लॉस्ट हो गई, तो उसके पास में कितनी बॉल्स बची? सो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं कॉलम में। सो राइट देम 5 0 3 4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को। 0 minus 4, हम 0 में से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे स्टूडेंट? हम टेंस कॉलम से बोरो लेंगे। तो यहाँ पे 5 10 है हमारे पास में, यहाँ पे हम बोरो लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में? वेरी गुड, दैट इज 4 बचेगा। नन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10। वेरी गुड। सो 10 minus 4 is equal to 6, and subtract the tens, 4 minus 3 is equal to 1। सो सब्ट्रैक्शन कितना है हमारे पास में स्टूडेंट्स? 16। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रियान हैव 16 बॉल्स। तो रियान के पास में इस टाइम पे 16 बॉल्स हैं। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस करके दिखाए, अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन इज काउंटिंग बैकवर्ड। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। तो लुक एट द एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 37। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं,
जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पे दो नंबर है 37 एंड 2। तो यहाँ पे हमें 37 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम काउंटिंग करना 37 से एंड काउंट बैकवर्ड बाय 2। कैसे, हमने काउंटिंग स्टार्ट करी 37 से, नाउ एक स्टेप मूव करेंगे हम नीचे की साइड, इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज एक स्टेप मूव करा, कितना आया 36। नाउ एक स्टेप और मूव किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, नंबर कितना है हमारे पास में 35। इसे ही बोलते हैं हम बैकवर्ड काउंटिंग। तो हम यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, हम 35 पे पहुंच गए, और जो कि हमारे पास में हमारा आंसर है। सो 37 minus 2 is equal to 35. Now next example is example 2. Subtract 3 from 68. Let's start the solution. यहाँ पे हमें 68 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 68 से। तो पहले फर्स्ट स्टेप हम नीचे गए, इट इज बैकवर्ड काउंटिंग में, तो 67। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 66 एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज 65। तो यहाँ पे हम पहुंचे 65 पे, 3 स्टेप के बाद, इट इज 3 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद। सो 68 minus 3 is equal to 65. नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन एक करके दिखाया गया, हम उससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज 92 minus 5। यहाँ पे हमें 92 से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड काउंटिंग हमें करनी है 5 स्टेप तक। तो स्टार्ट करते हैं 92 के जस्ट पहले क्या आता है स्टूडेंट्स बैकवर्ड काउंटिंग में, वेरी गुड, डेट इज 91। एंड 91 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, टेल मी, एक्सीलेंट, डेट इज 90। एंड 90 से पहले क्या आता है, डेट इज 89। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 88 एंड 88 कैसा है स्टूडेंट्स, बिकॉज 89 से पहले हमारा 88 आता है एंड 88 से पहले क्या आता है 87। तो यहाँ पे हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने 5 स्टेप मूव करे, दैट इज 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 एंड 5। हमें 5 नंबर ही माइनस करना था यहाँ पे, दैट इज 5 स्टेप हमें काउंट बैकवर्ड करना था। सो द आंसर इज 87। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 92 minus 5 is equal to 87। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ आया किस तरह हम बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाया, आप इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। सो इसी के साथ हमारी यूनिट 4 सब्ट्रैक्शन यहीं पे फिनिश होती है। एंड इस यूनिट के बाद एक हमारे पास में एक एक्सरसाइज दी गई है, चेक योर सेल्फ। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 4 कवर की थी। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा एंड उसमें बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम करेंगे यूनिट 5, इसका आज हम टॉपिक 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो द पॉइंट 1 इज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, सेकंड पॉइंट इज रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग स्टिक्स, फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फिफ्थ पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड द लास्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन यूजिंग टेबल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट 1, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे हम सीखेंगे एडिशन की हेल्प से मल्टीप्लीकेशन करना, दैट इज रिपीटेड एडिशन। दैट इज एक ही एडिशन को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म बन जाती है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन। पहले हम समझते हैं मल्टीप्लीकेशन क्या होता है।
मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्रॉस, मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करते हैं क्रॉस सिंबल से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ लॉलीपॉप्स दिखाई दे रही है, आइए पढ़ते हैं लॉलीपॉप्स के बारे में। यहाँ पे 2 रोज दी गई हैं लॉलीपॉप्स की एंड ईच रोज हैज 3 लॉलीपॉप्स। कैसे, आइए देखते हैं। इन द फर्स्ट रो कितनी लॉलीपॉप्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लॉलीपॉप्स हैं। एंड सेकंड रो में कितनी लॉलीपॉप्स है यहाँ पे हमारे पास में 3 लॉलीपॉप्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 3 + 3 इज 6। नाउ इसको कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको कह सकते हैं 3 + 3 इज ऑल्सो द सेम एज 2 × 3। एंड 2 × 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 × 3। thus 3 + 3 is 6, so 2 × 3 is 6. Now another example is, यहाँ पे आपको कुछ साइकिल्स दिखाई दे रही है, आइए पढ़ते हैं साइकिल्स के बारे में। यहाँ पे 3 रोज दी गई है हमें साइकिल्स की एंड ईच रो हैज 4 साइकिल्स। इन द फर्स्ट रो में यहाँ पे कितनी साइकिल्स दी गई है स्टूडेंट्स, 4 साइकिल्स। नाउ इन द सेकंड रो में कितनी साइकिल्स हैं, यहाँ पे 4 साइकिल्स हैं। एंड द थर्ड रो में भी कितनी साइकिल्स हैं, यहाँ पे 4 साइकिल्स हैं। सो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। नाउ अब इसको कैसे बोल सकते हैं हम, कैसे अदर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 4 + 4 + 4 इज ऑल्सो द सेम एज 3 × 4। एंड 3 × 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 × 4। thus 4 + 4 + 4 is equal to 12. So 3 × 4 is 12. So students, यहाँ पे हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन। नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस टॉपिक के। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह मल्टीप्लीकेशन करते हैं रिपीटेड एडिशन की हेल्प से। ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो यहाँ पे आपको बुक पे कुछ एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें एप्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पिक्चर में 2 एप्पल्स लिए हैं एंड सेकंड पिक्चर में यहाँ पे हमने 2 एप्पल्स लिए। दैट इज यहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिए जिनमें 2 एप्पल्स लिए। नाउ अगर इनको हम ऐड करते हैं, दैट इज 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, 4। दैट इज 2 + 2 इज 4। एंड 2 + 2 को क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्या राइट कर सकते हैं कि अगर 2's हमारे टुगेदर हैं तो उनकी वैल्यू 4 होती है। दैट इज अगर 2 को हम प्लस से ऐड करते हैं, दैट इज इन 2 को हमने प्लस से ज्वाइन किया तो हमने राइट किया यहाँ पे 2's टुगेदर। अगर 2 हमारे साथ में होते हैं तो उसकी वैल्यू 4 होती है। ये था हमारा एडिशन स्टेटमेंट, ये था हमारा एडिशन सेंटेंस। नाउ अगर इसी सेंटेंस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करते हैं तो इसको राइट कर सकते हैं हम 2 × 2 इज इक्वल टू 4। हम समझ आया स्टूडेंट्स आपको कि एडिशन की फॉर्म में कैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एप्पल्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप में 4 एप्पल्स लिए, सेकंड ग्रुप में 4 एप्पल्स लिए एंड थर्ड ग्रुप्स में भी हमने यहाँ पे 4 एप्पल्स लिए। तो यहाँ पे हमने एडिशन फॉर्म में राइट किया, इसको एडिशन फॉर्म में राइट किया क्या, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। नाउ यहाँ पे हमने 3 4 को एक साथ राइट किया एंड उसकी वैल्यू हमारे पास में आई 12। बट अगर इसी सेंटेंस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करते हैं तो इसको राइट करेंगे हम 3 × 4 इज इक्वल टू 12। दैट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थे हमारे पास 4 3 टाइम, तो यहाँ पे 4 को राइट किया एंड जितनी भी टाइम वो 4 हमारा राइट हुआ है एडिशन में, उस नंबर की उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो भी हमारा आंसर होता है वो हमारा सेम होता है, एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, आंसर इज सेम। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हम एडिशन फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ना कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सी दिस बॉक्स, यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया